कुछ भी एक नेता है भारतीय जनता पार्टी का नाम है? हमारा नाम फूलचंद है। फूलचंद। अच्छा, कि बेरोजगार है, सड़क पर घूम रहा है, उनको रोजगार नहीं दे रहा है मोदी जी। खाना बना के रखा है, अपने हाथ से खाओगे तभी न जाएगा मुंह में। कहाँ रखा है? अरे खाना बन के आ गया आपको खाने के लिए, अपने हाथ से खाएंगे ना। तो कहाँ रखा है बताइए? बताएगा। अरे कहाँ रखा है? घर में रखा है। कहाँ रखा? घर में किसान को और युवा साथियों को जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको क्या, वो तो पढ़ लिख के यही ठेला चला रहे हैं, हम भी चलाते हैं खुद। ये अच्छा काम है। नहीं सर, अभी पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, क्या नहीं बढ़ा ना, महंगाई तो बढ़ले है। लइकन बोलत हुआ बेरोजगार हुआ, सड़क पर घूमत हो, उनके नौकरी ना मिलत है, लोग कहते हैं। हाँ सही बात है। हाँ सही बात। तो मोदी जी कौन बढ़िया काम करते ना, फिर जो ने कहत हैं आपकी नहीं अच्छा काम करते का बढ़िया कइला? अरे बढ़िया का काम करते हो वह बहुत किया, बहुत कर रहा है, जो सभी कर रहा है। कोई का कर दिया बताएं? अरे जो करना है उनको वो कर रहे हैं भाई। कुछ तो बताइए, नेता है जिसे लोगों के बीच जाएंगे, कोई पूछेगा तो क्या बताएं? काम तो एक नंबर की कि ऐसा रोड ऐसा पुल कहीं नहीं बना। नहीं, रोड पहले भी बना था, ऐसा ऐसा पुल अखिलेश यादव ने भी बहुत ज्यादा ब्रिज ऐसा नहीं, ब्रिज ऐसा कहाँ बना था? अरे पहला ब्रिज जो है कौन बनाया था यहाँ बनारस में? कहाँ के लिए वहाँ सड़क बना दिया, और क्या बना दिया बताइए? बहुत कुछ बना दी। और बताइए तो सही का। अरे काहे न कुछ बना ही रहे हैं सब। का कुछ सब में का है बता दीजिए, कुछ बताइए। क्या बताएं आपको हम? अरे नेता है तो बताएंगे नहीं? हम नेता नहीं तो हैं। पूरा विकास करते लोग। कहा एकदम उधर सबके घरे दोनों 5-5 किलो सोना पहुंचा दे हुआ। लेकिन एक बात तो साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोदी जी अब आपके काम का आकलन होने लगा है कि 10 सालों में आपने किया क्या है। यह और बात है कि उससे पहले आप मंचों से भाषण दे करके बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव जीत जाते थे, लेकिन आज जमीन की हकीकत दिखाई दे रही है। हाँ कहाँ ना कुछ नहीं, झगड़ा वाली बात ना है। हमारे तनीपुर का लता कमाए चल गई ये बोला था कांग्रेस सबके लिए, कांग्रेस की वजह से आज बोल पावत हूँ। साला तो ठीक है, कांग्रेस की वजह से बोल पाओ तो क्या दिक्कत है? हम गरीबों को ही अनाज दे रहे हैं और घुमा फिरा के वोट ले रहे हैं, ईवीएम से अपना काम कर रहे हैं। ईवीएम से काम कर रहे हैं जी, तो जनता वोट दे रही, घर घर राशन भिजवा रहा है। तो महेंद्र नाथ पांडे जी की जो विकास 10 सालों में सांसद हम लोगों ने देखा नहीं है अभी तक उनको। देखा भी नहीं आपने? हमारे बाजार में कभी पैदल नहीं चले हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी अपने लोकसभा क्षेत्र में भी नहीं घूमे। पैदल ही नहीं चले यहाँ पे। बोलिए मोदी जी को, बोलिए तो कैमरे में बोलिए कि मोदी जी एक बार बैलेट पेपर से कराइए। मोदी जी बैलेट पेपर से एक दाई कराइए। दूध का दूध, पानी का दूध का दूध, पानी का पानी रह जाएगा। अच्छा हाँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के चंदौली लोकसभा में हैं और जिस क्षेत्र में है यह क्षेत्र बड़ा अजीबो गरीब है। यहाँ दो कैबिनेट मंत्री हैं, एक उत्तर प्रदेश की सरकार में और एक भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री। ये जो विधानसभा है वो शिवपुर विधानसभा है, जहाँ से विधायक अनिल राजभर जी हैं जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में हैं, और जो यहाँ सांसद हैं वो महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, वो भी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, केंद्र में हैं। तो उस क्षेत्र में है और उस क्षेत्र के लोगों को हम जानेंगे। और उससे भी बड़ी बात और बता दें कि इससे लगा हुआ है, बिल्कुल इससे सटा हुआ जो क्षेत्र है लोकसभा, वो वाराणसी है, जो देश के प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ से सांसद हैं। तो उनसे सटी हुई लोकसभा क्षेत्र में हम जानेंगे कि लोगों का माहौल क्या है, लोग क्या चाहते हैं, किसको वोट कर रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, इन्हीं से बात पहले कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर रिंकू खरवार। रिंकू खरवार जी। कहाँ? यहीं लोकसभा चंदौली से ही हैं आप? चंदौली से हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार चंदौली में क्या स्थिति है? देश के प्रधानमंत्री जी को बड़ी उम्मीदें हैं, फिर से अपने कैबिनेट मिनिस्टर को उन्होंने भेजा है, 2 बार रहे हैं, तीसरी बार फिर आ गए। हाँ सर, इस बार भी उम्मीद है लगभग हो ही जाएंगे। क्या है कि सरकार जो महेंद्र नाथ पांडे जी आ रहे हैं, अगले बार भी हो गए हैं। हम लोग तो उनको अपने जनसंख्या मतलब गांव में नहीं देखे, चाहे यहाँ मार्केट वगैरह में नहीं देखे हैं, मगर आप लोग के माध्यम से देखते रहते हैं। फिर भी उनको अपने सांसद को टीवी में देख रहे हैं, सामने से कभी नहीं देखे? जी नहीं, अच्छा, माध्यम से देखते रहते हैं। ठीक है, उनका विकास कार्य भी जो भी करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं वो कैसा? मोदी जी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं। आप बता रहे हैं किसानों की बात है, तो जो है सरकार बनी उसके बाद मोदी जी ने कहा कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। पिछली बार किसान आंदोलन में 750 किसान मर गए सड़क पे। इस बार किसान जब फिर आंदोलन के लिए आए, अपनी एमएसपी की मांग कर रहे थे, पूछ रहे थे कि मोदी जी हमारी जो दोगुनी आय करने वाले थे, 2 बार आप बन गए, फिर भी नहीं हुई। मोदी जी अपने तक पहुंचने नहीं दिए और कील और कांटे बिछा दिए गए सड़कों पर। ये देश के किसानों के हाल हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद इस देश में 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देने के लिए बोले थे। आज जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, उनकी आयु सीमा ख़त्म हो गई।
इस तरह से बर्बादी की तरफ है, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये मोदी जी अच्छा कर रहे हैं? सर आप सही कह रहे हैं। मोदी जी का क्या अच्छा दिखा? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। मोदी जी के रहने से थोड़ा यही किसान लोग को सबसे मेन मोदी जी का मिल रहा है राशन, और क्या नाम है आपका जो 2000 वो तो राशन तो किसान ऊपर, मोदी जी का जो मिल रहा है, इसीलिए किसान सम्मान निधि। सम्मान निधि अच्छा, यही प्रॉफिट, यही अच्छा है, हाँ। बाकी और सब कुछ प्रॉफिट है किसान को। और युवा साथियों को जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको क्या है, वो तो पढ़ लिख के यही ठेला चला रहे हैं, हम भी चलाते हैं खुद। ये अच्छा काम है। नहीं सर, अभी पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, क्या करेंगे। तो फिर मोदी जी को ये सब करना चाहिए ना, रोजगार नहीं मिलेगा, युवाओं का देश कहा जाता है भारत, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर भी एक युवा, आप युवा हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी बड़ा अच्छा काम। नहीं, केंद्र में जो किए हैं सर अच्छा किए हैं मोदी। केंद्र का काम बता रहे हैं, केंद्र में इससे बड़ा और काम क्या होता है? अब हम देख रहे हैं बनारस में बहुत विकास हुआ है, जो यहाँ पे है कैंट जाने में हम लोगों को कई घंटे जामों में रहना पड़ता था, आज जो है हम 5 से 10 मिनट में चले जाते हैं। एक ये विकास ही है। विकास बहुत हुआ, कुछ नहीं हुआ है। ये तो कह रहा पूरा विकास। जौन थी जमा करे गई तो 2000 रुपया लग गल ऐसे मीटर के, और ओकर बाद जौन थी 10,000 जौन थी लाइन के बिल लागल, महीने हर महीने लाइन के बिल जमा कर। भी तो 24 घंटा दे रहे हैं, उन्होंने तो बहुत पहले कहा था कि हम बहुत सस्ती बिजली देंगे, किसानों को एकदम मुफ्त बिजली। हाँ सस्ता है, देखिए अच्छा 10,000 का आयल है। बताइए भैया, आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यार, सेंटर में कौन सा काम होता है, कौन सा तो काम बता दीजिए जो बढ़िया काम किया। बिजली बिल का है तो सर देखिए, बिजली में सरकार का काम नहीं। शुरू में आता है तो ये बोले कि नहीं, सरकार बोली कि नहीं बहुत बढ़िया लाइट आएगी, लाइट आती है, मगर फिर बाद में फिर पता नहीं सरकार कहाँ चली जाती है, फिर लाइट। यार बढ़िया काम तो बता दीजिए, मोदी जी का बढ़िया काम बताने वाले आप मिल गए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी लोग विरोध कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगा, मोदी जी दूध बार रहे हैं। यही है सर कि हम लोगों के ये जो देखिए जो ओवर ब्रिज वगैरह है, सब कहीं भी जाने वाने के लिए बहुत बढ़िया हो गया है। बताइए, ओवर ब्रिज बन गया, मैंने कहा सबसे बड़ा काम तो ओवर ब्रिज का इनमें बताइए। हमने के गाड़ी लेके जाए के हो, हमने के साइकिल लेके जाए के हो, तो साइकिल से ना हमने एम्बुलेंस इससे पहले नहीं थी? अरे एम्बुलेंस ब्रिज इससे पहले नहीं? सर सड़क इससे जामों का सामना करना पड़ता था ना, अब जो है थोड़ा कम करना पड़ रहा है। अब इतना ओवर ब्रिज बन चुका है कि हम लोग 5 जो आधा घंटा में पहुंचते से वो 5-10 मिनट में पहुंच जा रहा है। आधा घंटा में जहाँ पहुँचते थे 5 मिनट का फ्लाइट से जा रहा है। हेलीकॉप्टर से जाते हुई हैं, 4 चक्कर से, और यहाँ साइकिल से हमने सुबह 2 घंटा लग जाते जाए में। अच्छा, का नाम है? हमारा लालचंद नाम है। लालचंद नाम है। हाँ। अरे के जीता था यहाँ? अरे मोदी जी सोचा था हारा था, मोदी जी के आगे क्यों पढ़ाई वाला कोई पढ़ाई वाला ना है। अच्छा, इतना बड़ा सुविधा सरकार देले हम मोदी जी कि जो अंतवा खुश है उनके ऊपर। अच्छा, हाँ, सुविधा कौन सुविधा? सुविधा बताते हैं कि एक से जो अनतों से किसान देते हुए, विधवा के जो अनतों से विधवा पेंशन, एक से जो उनकी विकलांग हुए उनके भी नौकरी। तो पूरा मोदी जी पूरा जगमग बताओ। अरे मोदी तो बेमानी से जीत जाइए तो के कोई का करी, बताओ तो पूरा विकास कर दिलो। कहा एकदम उधर सबके घरे दोनों 5-5 किलो सोना पहुंचा दिले हुए। अब ऐसे बड़ा विकास का चाहिए। ये बोले तो पूरा सुविधे हो गल, किसान सम्मान निधि मिला था 2000 रुपये, खुश हो बहुत ज्यादा। अरे 2000 अगले बार का ओला वृष्टि भल तो 1 रुपया नाल खाली ठकुरन के तो मिलत हो, हाँ? गरीबन के कहाँ मिलत हो? गरीबन कुछ ना मिला खो ना। अच्छा, कुछ युवा है इधर, क्या नाम हो भैया आपका? अशोक यादव। क्या लगता है इस बार मोदी जी फिर आएंगे? बोल रहे हैं कि तीसरी बार फिर दहाड़ के आ रहा है। भाई देखिए, उन्हीं का तो हल्ला है, लेकिन काम तो कुछ है नहीं। काम कुछ नहीं तो हल्ला कैसे हो गया? अरे भैया, आप लोग की वजह से। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप ही लोग हैं ना, छाए हुए हैं, सब कुछ छाया है ना। तो हम लोग हल्ला कर रहे हैं कि जनता हल्ला कर रही भैया जो सोशल मीडिया पे सब जाएगा तभी ना हल्ला होता है। है? जमीन पे कुछ किया नहीं इन्होंने? क्या किया? 5 किलो राशन से हमारा पेट भर जाएगा। कहा नहीं तो बहुत खुश है, देखिए बुजुर्ग हैं, चाचा लगेंगे आपका ही, देखिए। वो तो ठीक है, वो खुश है भाई। हाँ, तो उनसे बढ़िया सुविधा किसी ने दिया ही नहीं। कांग्रेस नहीं दिया था? कांग्रेस ने नहीं दिया था, ये पूछ रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस या कौनो सरकार हमारे कांग्रेस कुछ करबे ना कैला, नहीं कबो नहीं, आज से नहीं। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। अरे कांग्रेस के देने की आज सब बतियावत है कि जनक का मोदी पहले से पेटे में तैयार रहना। कांग्रेस गरीबी से धीरे धीरे कोई उठता है ना, तो आज जो है कि जो है उठे हैं, तो कांग्रेस इतना दिन थी तो कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। क्या बोल रहे हैं, क्या नाम है? पारसनाथ गुप्ता।
ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सब कुछ किया, कांग्रेस की देन है कि आज बोल पा रहे हैं। जब उन कुछ और सामने दिखात हो अब ओके कहाँ आने लोग को आवे वाली चीज़ हो का भल है तब का होता है अब जब हो तो अलग बताइए। हाँ का होगा ना नेहरू कुछ नहीं, झगड़ा वाली बात ना है। हमारे का मतलब कठो तनीपुर का तब कमाए चल गई ना। ये बोला था कांग्रेस सबके लिए, कांग्रेस की वजह से आज बोल पावत हूँ। साला तो ठीक है, कांग्रेस की वजह से बोल पाओ तो क्या दिक्कत है? हम कहीं मोदी जी तो बहुत कुछ कही नहीं आपके बोला था कि कांग्रेस की वजह से बोल पावत हुआ, नहीं तो ना बोल पाता ना काहे ये तो बोला तू बोला ये कहा है ऐसा ना कि भैया जो ना कि जब गरीब जब छोटा जब देश बटा था तो उस समय देश में क्या था? कुछ नहीं था। तो कांग्रेस धीरे धीरे उठते हुए उठाते हुए गई, जो कि एक बार मोदी कुल करत चला लूं। जब कुछ नहीं था तो कांग्रेस ने यहाँ तक लाया। बिल्कुल। तो बताइए इतना मेहनत कांग्रेस बताओ तुम पहले बात ठीक कल है, माला हम करे मोदी जी तो कुछ ना कही नहीं कर मतलब बोले तो मोदी जी कुछ ना कही। अरे मोदी जी का कहना है, का कह देना तोरे घरे 5 किलो सोना पहुंचा देना न पहुंचा देना तोरे घरे सोना 5 किलो। गाँव में जनता से ताश खेलत हम नहीं बुढ़वा ताश और खेल ताश कहाँ खेलत हूँ, काम धंधा ना आता। काम हुआ काहे ना करबा न करे का कहाँ काम है? अरे कहाँ काम दिया थी, कहाँ खाए के दाना मिलता है बा काम कहाँ दिया दिल हो लड़का कहाँ गिला भैया? काम बोले तो काम नहीं मिला था। अरे तमाम काम के ये बात नहीं, गलत बात तमाम काम है बोले तो तमाम एक भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं। एक नेता है भारतीय जनता पार्टी का नाम हमारा नाम फूलचंद है। फूलचंद। अच्छा क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया। बहुत किया, बहुत कर रहा है, जो सभी कर रहा है। कोई क्या कर दिया बताएं? अरे जो करना है उनको वो कर रहे हैं भाई। कुछ तो बताइए, नेता है जिसे लोगों के बीच जाएंगे, कोई पूछेगा तो क्या बताएं? काम तो एक नंबर की कि ऐसा रोड ऐसा पुल कहीं नहीं बना। रोड पहले भी बना था ऐसा ऐसा पुल यादव ने भी बहुत ज्यादा ब्रिज ऐसा नहीं, ब्रिज ऐसा कहाँ बना था? अरे पहला ब्रिज जो है कौन बनाया था यहाँ बनारस में? कहाँ? पहले तो ये था कि आदमी अगर बरसात में साइकिल खड़ा करे तो हटाओ यहाँ से। अब काहे हटा ले रहे हैं? अब कहाँ बीच में खड़ा कर देते हैं? हाँ, अब तो अब जगह हो गया खड़ा करेंगे करने के लिए। तो हाँ सड़क बना दिया और क्या बना दिया? बहुत कुछ बना दी। और बताइए तो सही का। अरे काहे न कुछ बना ही रहे हैं सब। का कुछ सब में क्या है बता दीजिए, कुछ बताइए। क्या बताएं आपको हम? अरे नेता है तो बताएंगे नहीं है? हम नेता नहीं है, हम जनता है। अच्छा जनता है तो क्या कुछ हो, कुछ बताएं, कुछ बनाए होंगे तब बताएं आपसे हम क्या बनाए हैं? तो कह रहे हैं कि सुनिए हम बता दें, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि बेरोजगार हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं मोदी जी। खाना बना के रखा है, अपने हाथ से खाओगे तभी न जाएगा मुंह में। कहाँ रखा? अरे खाना बन के आ गया आपको खाने के लिए, अपने हाथ से खाएंगे ना। तो कहाँ रखा है बताइए? अरे कहाँ रखा है? घर में रखा है। कहाँ रखा? घर में बन के। पता है इस देश में सरकारी पदों कितना ज्यादा पद खाली है जो आज तक की भर नहीं पाए, आज तक भर्ती नहीं कर पाए। अरे तो वो लायक होना चाहिए ना। लायक नहीं है लोग, लायक होते पढ़े लिखे लोग। क्या नाम भैया आपका? हमारा मुकेश वर्मा। पढ़े लिखे हैं कि नहीं? पढ़े लिखे। ये बोले कि लायक रहेंगे तब ना नौकरी मिलेगी। नहीं की लायक है कि नहीं? इस देश के युवा लायक है कि नहीं? युवा है बताइए। लायक है, सब लायक है, ये देश के लायक है तब भी नौकरी नहीं मिल रही। बच्चे कह रहा है, ऐसे मत कहिए ना, ये देश युवाओं का देश है, समझ रहा है? इस तरह की बात ना कहिए। ठीक है चलिए ठीक है। नहीं छोड़िए, सबसे बात छोड़िए। चलिए हाँ, क्या नाम का? अरे यार आप बताओ यार, उनको काहे लिए बोल रहे हैं बेचारे को? बताइए। बुल्लू से हमारा नाम कहाँ? वो बुल्लू। चलिए छोड़िए, हटाइए। आप बोले थोड़े उतर ना आओ। आइए, बहुत सारे लोग इधर भी है। क्या नाम है चाचा आपका? अरे हम हो चुके हैं। अरे हमारे कहाँ बोले, हमसे कहाँ बतियाए? क्या नाम है? हम नहीं बतियाएंगे। अरे वो उसमें हो गया, आप पूछिए। हमारे बोलिए नहीं दूसरा। सत्यनारायण नाम। सत्यनारायण नाम। ये तो मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा चलिए आइए, बहुत सारे लोग और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? अरे कहीं के रहे भाई, पूरे देश का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव। क्या नाम है? हमारा अमेरिका यादव। अमेरिका यादव। अच्छा किसको वोट दे रहा? वोट तो अब वही के देखल जाए, जब समय आई तो देखल जाए। समय आ गया, अब तो कई दिन चुनावे जब समय आई तो देखल जाए। चंदौली से है बाहर से? हाँ चंदौली बनारस। तो विकास हुआ चंदौली में? हमारे का कोई विकास नहीं हुआ। तो कह रहा नेताजी की पूरा विकास। अरे भाई जे जब ना कहत बाते तब ने माना। अच्छा कोई विकास ना। क्या नाम भैया आपका? पारसनाथ। क्या लगता है इस बार मोदी जी फिर से कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं हैट्रिक लगाने, तीसरी बार फिर से मोदी जी?
मोदी जी आ रहे हैं तो आने दीजिए। कहाँ वोट दे रहा है? हम लोग तो बसपा वाले हैं। बसपा को वोट दे रहा है? हाँ। मोदी जी ने बड़ा काम किया, लोग बता रहे हैं बड़ा विकास किया उन्होंने। क्या लगता है आपको, विकास हुआ? विकास तो जो हुआ है दिखा ही रहा है। बगले में बहुत बड़ी मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया, ये दिखा ही रहा है जो किए हैं। विकास दिख रहा है, विकास हो रहा है, जो किए हैं दिखा ही रहा है। आपके नज़र में क्या है, हुआ है कि नहीं हुआ? सबकी सरकार है, सब अपनी अपनी विकास करता है। क्या भैया पगड़ी उगड़ी बांध के, क्या नाम है? बचानू राजभर बचानू रहा। अरे तो राजभर जी तो मंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी। की बात है ना, सभी बने मंत्री। भाजपा भरी तो जीता, तो भाजपा जीते कि ना? जिसका जैसी करनी उसको सब फल मिलेगा। यही शिवपुर विधानसभा में है। जी सर। तो राजभर हैं, राजभर जी के बेटे को आप लोगों ने हरा दिया। अनिल राजभर जी यहाँ चुनाव जीत गए, मंत्री हैं। विकास विकास हो रहा है मोदी जी सरकार में? वो इतना बनाए हैं तो उतना जीतेंगे, जो जितना किस्ता है। तो आप राजभर हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं, राजभर जी मंत्री बन गए, खुश हैं कि नहीं? मिठाई उठाई बटा कि नहीं मोहल्ले में? मिठाई उठाई बटा? हमारे यहाँ तो कोई मिठाई नहीं बटा। मिठाई भी नहीं मिला? ले भैया मिठाई। तो ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी में थे, बारी वोट कहाँ देंगे, भाजपा को देंगे कि दूसरे को? ये तो समय आएगा तो बताएंगे ना। समय आ गया तब ना पूछ रहे हैं। तो खुल के कैसे कहें आपको? बड़ा दूर से आए, हम भी तो पूछ रहे हैं। अरे तो हम आपको बस इतना ही आपको। तो राजभर जी के साथ हैं बस ना? सबके साथ हैं। सबके साथ हैं। चलिए आपसे आप बतियाएंगे, क्या नाम हुआ आपका? अरे हमारा नाम राजकुमार है। यहाँ तो बहुत सारे लोग आके बैठते होंगे, कितना कई गांव के लोग आ जाते होंगे? 10-15 गांव के लोग तो आ ही जाते हैं। राजनीति उजनीति का बात होला कि ना? नहीं यहाँ हम ना करे दे। ना करे देली? नहीं कुछ तो बतियाओ थे लोग। अच्छा बताओ, मोदी जी की सरकार में विकास विकास भैल? मने के तो ना समझ में आवत उनका विकास ना समझ। चलिए ठीक है, देखिए ये चंदौली लोकसभा है। आइए आइए, ये देखिए चंदौली लोकसभा है और चंदौली लोकसभा में हम जो है चर्चा कर रहे थे। यहाँ से महेंद्र नाथ पांडे जी दूसरी बार सांसद हुए हैं और दूसरी बार मिनिस्टर हैं, फिर तीसरी बार उनको टिकट मिला है और फिर लड़ रहे हैं। और लोग हैं, बात करें। क्या नाम हुआ सर आप? ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य। अच्छा, ज्ञानेंद्र। गौरा का ही मूल निवासी हूँ। अच्छा, मोदी जी तो खूब बड़ा विकास हुआ। मोदी जी का बगले ये वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ उनके महेंद्र नाथ पांडे जी का है। महेंद्र नाथ पांडे जी का है, लेकिन राजनीति को देखते हुए हमको करीब 25 साल करीब हो गया है जानकारी हुए। 10 साल से हमारे महेंद्र नाथ पांडे जी सांसद हैं। बगल में गांव गोद चुनाडी भी लिए थे। सड़कें आज भी इतनी बदहाल हैं कि उसमें कोई कदम नहीं रखने के लिए समय। कौन गाँव? सियों है, यहाँ से यही बगल में सटा हुआ गांव है। अच्छा। इतनी बदतर सड़कें तो पूरे बनारस में कहीं नहीं होंगी। उसको गोद लिए थे महेंद्र नाथ पांडे। अच्छा। और कोई महेंद्र नाथ पांडे जी एक काम हमको उनका मतलब कायदे से दिखता है। कैथी में मार्कंडेय महादेव में वहाँ काफ़ी विकास किए हैं। अच्छा। अब मोदी जी मान लीजिए मंदिर बनवाए हैं, मतलब बनारस कॉरिडोर बनवाए हैं। वही इधर भी तो बना है सर्ववेद मंदिर, इधर सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन तो ट्रस्ट का है। उद्घाटन तो उद्घाटन मोदी जी किए हैं। मोदी जी का काम यही है कि गरीबों को ही अनाज दे रहे हैं और घुमा फिरा के वोट ले रहे हैं। ईवीएम से अपना काम कर रहे हैं। ईवीएम से काम कर रहे हैं जी। तो जनता वोट दे रही, घर घर राशन भिजवा रहे हैं। हाँ, केरल में क्यों नहीं जीत रहे हैं? दक्षिण भारत में क्यों नहीं जीत रहे हैं? कहीं भी पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जीत रहे हैं? दिल्ली में क्यों नहीं जीते? चंडीगढ़ में अभी हुआ था चुनाव मेयर का, तो उनका चुनाव अधिकारी जो था वो तो उनको इनवैलिड कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो फिर से आम आदमी पार्टी को जिताया गया। तो इससे हर जगह पूरा देश भर में तो यही मेरे हिसाब से तो यही है, ये मेरी सोच है। अच्छा, महेंद्र नाथ पांडे जी की जो विकास 10 सालों में सांसद हम लोगों ने देखा नहीं है अभी तक उनको। देखा भी नहीं आप? हमारे बाजार में कभी पैदल नहीं चले हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी अपने लोकसभा क्षेत्र में भी नहीं पैदल ही नहीं चले। यहाँ पे वोट भी नहीं मांगना है। वोट भी भाई मोदी जी के नाम पे जीत रहे तो वोट कहाँ मांगना है? कमल के फूल पर जब पूरा सेट कमल के फूल का है, ईवीएम दबाइए, कुछ साइकिल दबाइए, चाहे पंजा दबाइए, आएगा कमल का फूल। तो क्या जरूरत है वोट मांगने की? तो अभी का ईवीएम भी चेंज होना चाहिए भाई। विकसित देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, हर जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। तो हमारे देश में क्यों ईवीएम से हो रहा है? ठीक है, अबे ईवीएम से जीत जा रहे हैं आप लोग, बेईमानी से ही बता रहे हैं। नहीं नहीं, ये कितना बेईमानी करेंगे भाई? कोई बेईमानी क्यों करेंगे? तो
काहे नहीं एक बार बैलेट पेपर से करवा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी? हाँ तो मोदी जी करवाएंगे ना, उनके हाथ में सब कुछ है। तो बैलेट पेपर से कराएंगे? हाँ उनके हाथ में सब कुछ है। बैलेट पेपर से करवा दें, एक बार देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो। हाँ हाँ वो तो हो ही जाएगा। तो फिर काहे नहीं बैलेट पेपर से करवा? हाँ। बोलिए मोदी जी को, बोलिए तो कैमरे में बोलिए कि मोदी जी एक बार बैलेट पेपर से कराइए। मोदी जी बैलेट पेपर से एक दाई कराइए जा, दूध का दूध पानी का दूध का दूध पानी का पानी रह जाएगा। अच्छा हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नंदू नाम है। मोदी जी फिर आवत हुआ लड़ खातिर चुनाव। मोदी जी बोलत हुआ फिर तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बने जाते हैं। अच्छा काम करत हुआ कि ना? ठीक काम करत हूँ। काम बढ़िया करत हुआ। हाँ कमा करत। महेंद्र नाथ पांडे जी जैन चुनाव लड़त हुआ, देखले ही ना उनके। अच्छा ये लोग कहत हो कि हम देखबा ना के लिए आज तक महेंद्र नाथ पांडे जी कैसन हुआ। तो वह मुँह तो ना देखते ही महेंद्र पांडे जी। तो ये हवा में जीत जात हुआ, आसमान में जीत जात हुआ, नहीं जमीन पर उगता ना। कहा जानिए अब हमें पता नहीं है तो हम कहा कहा। तो जब अपन प्रत्याशी अपन सांसद देख ही ना पावत हैं तो जिताइब कैसे? हाँ वो तो आई है, देखी ना पाओ तुम कहा दीजिए। हाँ लोग कहते हैं गरीबी बढ़ गई, मोदी जी के सरकार में महंगाई इतना हो गई कि लोग भूखों मरत हुआ। हाँ महंगाई बढ़ल ना, महंगाई तो बढ़ल है। लइकन बोलत हुआ बेरोजगार हुआ, सड़क पर घूमत हुआ, उनके नौकरी ना मिलत है। लोग कहते हाँ सही बात है। हाँ सही बात। तो मोदी जी कौन बढ़िया काम करते ना, फिर जो ने कहत हैं आपकी नहीं अच्छा काम करते, का बढ़िया कैला? अरे बढ़िया का काम करता हूँ वह मेरे समझ में नहीं आवा तक। चलिए ठीक है, देखिए ये ग्रामीण परिवेश है, हम ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और ये गांव से आने वाले वो लोग हैं जो राजनीति को नहीं समझ पा रहे थे, अब समझने लगे हैं। तो सबसे बड़ी लड़ाई अब ईवीएम की भी है ही, जान लीजिएगा। और वो केवल राजधानी में और शहरों में नहीं है, बल्कि वो जो आग थी ईवीएम की वो अब गांव-गांव में है। लोग घर घर में ये बात कह रहे हैं कि ईवीएम को बदलना चाहिए। हालांकि विपक्षी पार्टियां उस पर मुंह नहीं खोल पा रही हैं। हमारे जो है दिल्ली के जो वकील हैं और लोग हैं, वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग धरने पर बैठे हुए हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन आने वाले समय में ईवीएम से होगा कि बैलेट पेपर से होगा ये नहीं पता। लेकिन एक बात तो साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोदी जी अब आपके काम का आकलन होने लगा है कि 10 सालों में आपने किया क्या है। ये और बात है कि उससे पहले आप मंचों से भाषण दे करके बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव जीत जाते थे, लेकिन आज ज़मीन की हकीकत दिखाई दे रही है। चंदौली के जो सांसद हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, दूसरी बार सांसद हैं और दूसरी बार मिनिस्टर हैं। फिर तीसरी बार जीत के जाएंगे तो हो सकता है मिनिस्टर बन जाए। लेकिन हालात ये है कि यहाँ कभी वो इतनी ज़्यादा उम्र हो गई। दिखाइए तो इन लोगों की उम्र देख लीजिए, और इन लोगों ने कहा कि हम महेंद्र नाथ पांडे जी को कभी देखे ही नहीं। सोचिए, तो इस तरह की स्थिति है। और चंदौली की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ बीरेंद्र सिंह को यहाँ टिकट दे दिया है, और कहीं ना कहीं ये जो सीट है चंदौली की, जो मोदी जी के लोकसभा से सटी हुई सीट है, वो फंस गई है। आने वाले समय में क्या होगा, लोकसभा का चुनाव बेहद नज़दीक है और फिर आएंगे और दिखाएंगे। क्योंकि हम यहीं से एक ही जगह से आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा पाएंगे, और क्षेत्रों में जाएंगे। चूँकि हो सकता है कि ये लोग मंडली बना करके हमसे बात करें और झूठ बोल रहे हूँ कि हमने देखा नहीं। और क्षेत्रों में जाएंगे और क्षेत्रों में जाकर के दिखाएंगे कि क्या ये सच है या गलत है। ज़मीन पर मोदी जी ने क्या किया है, महेंद्र नाथ पांडे जी ने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने क्या किया है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।